एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज पेपर की स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरीके से आप इस पर्टिकुलर पेपर में आउट ऑफ 40 35 प्लस स्कोर कर सकते हो। और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं मीन करता हूं, हाँ, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मेजॉरिटी क्लास 11th और 12th में नहीं पढ़ती, होता ही नहीं है। बट क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, हाँ, वो 6 चैप्टर, वो 185 MCQs, हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ ये ICI ने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। अभी आपने काउंट नहीं करे होंगे बट हमने आपके लिए पहले ही काउंट कर लिए हैं। कैसे स्ट्रैटेजी करनी है इन पूरे 6 चैप्टर के लिए, वो सारी बातें करेंगे। उससे पहले जरा ये जान लेते हैं ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया आप सारे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता है। तो फटाफट से अपना मॉडल लीजिए। हाँ, BCK की बात कर रहा हूँ। मॉडल लीजिए, जो सिलेबस है वो ओपन कर लीजिए एक बारी। सिलेबस में एक नोट लिखा गया, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। आप भी अपने मॉडल में साथ बैठे हैं, मॉडल ले लीजिए और मैं जैसे जैसे पढ़ता हूँ साथ में एक बार पढ़ लो, मज़ा बहुत आएगा। लिखा है स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 1 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर एंड 1 बिजनेस मैगजीन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जरा मुझे कमेंट में बताना, आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर और एक बिजनेस मैगजीन डेली पढ़ते हैं। आगे बढ़ देता हूँ। दे मे ऑल्सो वॉच अ बिजनेस चैनल टू रिमेन अपडेटेड अबाउट द डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू कॉमर्शियल वर्ल्ड। और कितने ऐसे लोग हैं जो बिजनेस चैनल देखते हैं डेली बेसिस पे कि कॉमर्शियल वर्ल्ड में क्या अपडेट्स आए हैं, उनसे वो अपडेट रहें। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। बीइंग अ CA फाउंडेशन स्टूडेंट आपको ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप पास सफिशिएंट टाइम होगा आफ्टर क्वालिफिकेशन। जैसे आप क्वालिफाई कर जाओ CA फाउंडेशन, बहुत टाइम होता है, 1 महीने लगेगा। आप सारे करंट अफेयर्स जो भी कॉमर्शियल नॉलेज से रिलेटेड होंगे आराम से पढ़ लेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब तक आप CA फाउंडेशन क्वालिफाई कर रहे होंगे तब तक बहुत सारी कंपनी के CEOs, रेवेन्यू डायरेक्टर्स चेंज हो चुके होंगे। मतलब साफ, आज जो पढ़ रहे हो आप, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही मेंटेन रहे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सर ऐसा है कि ये जो नोट है, ठीक है, ICI आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है बट हम इसको लेटर ऑन कर लेंगे। क्लियर। हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी वो इस बात पे फोकस करेगी कि आउट ऑफ 40 हम 35 प्लस जाएं कैसे। अब जैसा मैंने आपको बोला, आपके मॉडल में टोटल MCQ गिवन है 185। आज आप काउंट कर लेना, मे बी मॉडल अपडेट हुआ हो तो 2-4 कम ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। क्लियर। अब सवाल ये है सर, ये जो 6 चैप्टर हैं इनको पढ़ना कैसे। 6 के 6 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली बात तो ये MCQ अप्रोच पर ही पढ़ाऊंगा, ये भी समझ लो। कैसे स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, वो ट्रिक की भी बात करेंगे कि क्या करो ऐसा कि नंबर मिले भयंकर वाले। तो सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन ऑफ BCK। अब जैसे चैप्टर की शक्ल है, ये बात कर रहे हैं बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज की इंट्रोडक्शन देने की। बात को समझना, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज छोड़ दो अभी, क्योंकि वो तो हमें लेना ही है। तो बिजनेस की हम जब बात करेंगे तो हमारे माइंड में कुछ टर्म आते हैं जो क्लास 11 से ही आते रहे। क्या क्या सर? देखो, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, बोले तो पैसा कमाने वाली या ना कमाने वाली, मतलब वो एक्टिविटीज़ जो हमारी इकोनॉमी में अफेक्ट डालती हैं। तो वो 2 ही तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या अवेलेबल है सर? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, 3 चीज़ें अवेलेबल हैं। अब इन 3 चीज़ों को डिटेल किया जाएगा, इसके फीचर्स, इसकी लिमिटेशन बताई जाएंगी, फिर इन 3 चीज़ों में डिफरेंसेस क्रिएट किए जाएंगे। ये सारा आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर कोई बच्चा मैथ साइड से था, हाँ, उसने नहीं पढ़ा, बट आप अपने कॉमन सेंस के बेस पे समझ सकते हो कि बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, प्रोफेशन में इन कंपेरिजन टू बिजनेस कम लगाना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट में बस, है ना, डिग्री ली, टाई बांधी और चले गए और काम हो जाता है। तो ये अच्छा, रिस्क का इन्वॉल्वमेंट भी ऐसे ही, जैसा पैसा वैसा रिस्क, मतलब बिजनेस में पैसा ज़्यादा लगा रहे हो, रिस्क ज़्यादा है। प्रोफेशन में इन कंपैरिजन टू बिजनेस पैसे कम लगा रहे हो, रिस्क कम है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो चले गए साहब, डिग्री लेके काहेगा रिस्क। तो समझो जरा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। और अगर हम बात करें NGO की या फिर सेक्शन 8 कंपनी की, बोले तो NPO की, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएंगे, जो सोशल वेलफेयर के लिए वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो उन्हीं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। सर फॉर्म्स का मतलब क्या है? देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप कंपनी, आपको एक एक वर्ड अब बताता हूँ। पार्टनरशिप कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, ये जो पॉइंट है ना, जॉइंट फैमिली, ये सारे जॉइंट वेंचर, ये सारा इसमें आ जाएगा। अब समझो, पार्टनरशिप कंपनी, ये दोनों आपने ऑलरेडी बिजनेस लॉ में कवर किया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नया क्रिएट नहीं होने वाला। शॉर्ट एंड सिंपल बोल रहा हूँ, आप अपना मॉडल चेक करना। पहले चैप्टर में 20 MCQ है और मैं आपसे चाहता हूँ जो आपकी क्लास के बाद का आधा घंटा बचेगा, उस आधे घंटे में
पूरी ईमानदारी से बिना चैप्टर का एक भी कंटेंट पढ़े, ध्यान से सुनो इस बात को, चैप्टर में एक भी एडजस्टमेंट, एक भी पॉइंट, एक भी डेफिनेशन, मीनिंग कुछ नहीं पढ़ना, सीधा एमसीक्यू पे जाना और ये 20 की 20 एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड बिलीव मी, आप 20 में से आउट ऑफ 20 10+ जाओगे। और मुझे कमेंट में इसी वीडियो में आके वापस से ज़रूर बताना कि क्या आपके मार्क्स 10 से ज़्यादा है कि नहीं, बिना पढ़े। समझ रहे हो क्या मतलब? ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, सर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। आपका कॉमन सेंस जितना स्ट्रांग, मार्क्स उतने स्ट्रांग। बहुत सिंपल समझ लो इसको। तो पहला चैप्टर हो जाएगा। अच्छा, क्या सब पढ़ने की जरूरत नहीं है? मैं पढ़ाऊंगा ना, फिर भी पढ़ाऊंगा, उस लेवल पे पढ़ाऊंगा। होता क्या है बेसिकली, जब क्लास 11th में पढ़ रहे होते हो तो आपकी अप्रोच होती है पार्टनरशिप कंपनी, अरे हो जाएगा यार ये, क्योंकि क्लास 11th है, हम उसको ऐसा लाइटली लेते हैं। बट जैसे हम सीए फाउंडेशन में आते हैं, समझना पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई 1932 सेक्शन 4 में, वो क्लास 11th और सीए फाउंडेशन में चेंज है क्या? सेम है। उसके मेरिट्स, फीचर, लिमिटेशन सब सेम है। तो जब आप अप्रोच लगाते हो ना, सर सीए फाउंडेशन का पेपर देने जा रहे हैं, बीसीके का पेपर आएगा सर इकोनॉमिक्स के साथ, सर बहुत टफ आता है, यही सारा ब्लंडर होता है। तो जो अप्रोच होनी चाहिए वो भी उसी लेवल की होनी चाहिए, थ्योरी वाइज में, सिंपल में हो जाएगा। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट की जब बात आएगी तो दिमाग में आपके क्या आता है सर? एक समझना बात को, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो 2 लेवल पे वर्कआउट करता है। कौन कौन सा सर? पहला है इंटरनल लेवल, दूसरा है एक्सटर्नल लेवल। आसान शब्दों में, बिजनेस को चलाने के लिए 2 तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक इंटरनली जो वर्कआउट करते हैं, दूसरा एक्सटर्नली जो फोर्स होते हैं वो सारे। अब समझो ये माइक्रो मैक्रो के नाम से होंगे, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, इनके एलिमेंट पे काम करना होगा, माइक्रो के भी और मैक्रो के भी, ठीक है जी। तो क्या है वो इन्वायरमेंट, पहले तो हम बात करेंगे माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है? इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम उन्हीं के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि वैसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो माइक्रो और मैक्रो में वर्कआउट करते हैं। और फिर से कहना चाह रहा हूँ, ये चैप्टर भी कॉमन सेंस बेस्ड है। तो आज जो आपको काम करना है ना, आपको अपने आप को चेकआउट करना है। बट कमेंट में मुझे चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताओगे। अच्छा, बुक में मत करना क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक होगी, ठीक है? कॉपी लेके बैठो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर A B C जो भी लिख लो। कहते ना वही क्वेश्चन कैसा होगा, 1 लाइन 4 गोले। तो 4 गोले में मैंने कल भी बताया था, पेपर सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, या तो सेलेक्टिव मेथड या तो एक्सपेल्शन मेथड, तुक्का मेथड नहीं चलेगा। चलो कम टू नंबर चैप्टर 3। ये वो चैप्टर है जो हमेशा अपडेट मांग रहा होता है। मतलब पता है क्या, आज आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लो। जैसे मैंने जब पढ़ाई करी तो मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर पढ़ लिया तो उसके बावजूद भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में फिर से चेंज होना है। क्यों सर? ये जो चैप्टर है इस पर बेस्ड है इंडियन कंपनीज एंड ग्लोबल कंपनीज के ओवरव्यू पर। अभी देखो कंपनियाँ हैं, अगर बड़ी सिंपल सी बात है, कंपनी है तो कंपनी में क्या क्या होगा सर? कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा, ठीक है? इस्टेब्लिशमेंट ईयर होगा सर। कंपनी के सीईओज होंगे, या यूँ कहें सीईओ ना बोल के कंपनी के फाउंडर होंगे, ठीक है? अब इसके बाद सर कंपनी के सीईओज होंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, कंपनी का रेवेन्यू होगा, कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होगी। मैं आपसे कहना ही चाह रहा हूँ कि बिजनेस में 2 चीज़ें कौन सी जो नहीं बदलनी, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर और उसके फाउंडर, ये तो सेम होने ना। तो मेजॉरिटी कंपनी उठाओ और हर दिन 4 से 5 कंपनियों के लाइक इस्टेब्लिशमेंट ईयर किस ईयर में स्टार्ट हुई थी और उसके फाउंडर कौन थे, सेपरेट करके लिख लो। बुक में मत पढ़ो, सेपरेटली लिख लो। क्या होता है ना, हम बुक में देखते हैं वो ढेर सारे कंटेंट लिखे होते हैं, वहीं से कन्फ्यूज होना स्टार्ट होते हैं। और हमारी मतलब बीइंग अ ह्यूमन, हमारी हैबिट कैसी है, हम वो पन्ने पे देख रहे होते हैं, पड़ोस वाला पन्ना झाँक रहा होता है, भाई मुझे भी देख ले, मुझे भी देख ले, फिर हम उधर भी देखते हैं। वैसी चीज़ उधर भी छपी है। अब हैबिचुअल है, हम पन्ना पलट देते हैं, उधर भी वैसे ही छपा है, फिर हम और पलटते हैं और पलटते, फिर कहते हैं हटाओ यार नहीं पढ़ेंगे, बहुत हो गया एक ही चैप्टर। तो ये अप्रोच गंदी है। सिंपल सा तरीका क्या है, कंपनी का नाम कॉपी में लिखो, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसके फाउंडर लिख लो, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ये तो सेम कर लो। एक बात और बताता हूँ, रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें इस चैप्टर से शायद 1 नंबर का क्वेश्चन आया था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने ही नहीं थे। क्योंकि आपको हमेशा एक डर बनाया जाता है ना कि चैप्टर नंबर 3 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है यार, 1 से 2 नंबर मैक्सिमम। बट क्या छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे नहीं। चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ डेवलप करती है सो दैट कि बिज़नेस की ग्रोथ हो पाए? समझ रहे हो ना? बिज़नेस की ग्रोथ की बात करें, सबसे पहले लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वही है
जो आपने अपने कॉमर्स के बचपन में क्लास 11th में पढ़ रखा है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी मीनिंग पे जाएंगे, फीचर्स, मीनिंग फीचर्स, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हमारे जो हम स्टडी कर रहे होंगे, हमारी अप्रोच उस टाइम पर कैसी होनी चाहिए, MCQ पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये नहीं कि हम डेफिनेशन रट्टा मार ले, नहीं, MCQ की अप्रोच मान के पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, FDI, समझो हम विदेशी पैसा जो डॉलर के फॉर्म में होगा उसको चाहते हैं सो दैट हम रुपए को बढ़ा सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन प्लान करता है, गवर्नमेंट प्लान करती है। अक्सर मोदी जी कहते रहते हैं रेड कारपेट बिछा दिया हमने, लोग आ नहीं रहे, वो अलग सब्जेक्ट है, मोदी जी तो रेड कारपेट बिछाई रहे, नमस्ते ट्रम्प, समझ रहे हो। तो ये सब सारी एक स्ट्रैटेजी है, कह सकते हो आप, इट्स अ ट्रैप। ये ट्रैप एक तरीके का कि लोग आए और यहाँ पैसे इन्वेस्ट करें, है ना। नो ऑफेंस, हाँ, नहीं आप अरे सर कोई मोदी भक्त निकल जाए बीच में से, सर आप ऐसे कैसे, नहीं, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट सिर्फ और सिर्फ भाई वो क्या सिचुएशन, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या पॉलिसीज़ होंगी सो दैट लोग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं? सर ये दो हैं, इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है और इंडियन डेवलपमेंट बैंक। एक बार इसमें चेक कर लेना, थोड़े बहुत अपडेट है। इंडियन रेगुलेटरी बॉडी में RBI और SEBI है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना, इसमें अपडेट्स हैं। पॉसिबल है कि कोई एक इसमें से उड़ चुका हो, सकता SEBI ही उड़ चुका हो, नहीं होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, फिर इंडियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो SIDBI और नाबार्ड था, मैं नाबार्ड यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, SIDBI और नाबार्ड था, लेकिन इसमें भी फिर से बोल रहा हूँ, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट कर दूंगा क्या टॉपिक हट चुका है। जिनके पास बुक अपडेट होकर आ गई है वो कमेंट करके बता सकते हैं। सो बात करते हैं आखिरी चैप्टर नंबर 6 की, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी। ओ भाई, ये चैप्टर देखने के बाद ना बंदे का दिमाग ख़राब करता है। भाई इतने सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, इसको छोड़ देना ही बेहतर है। और छोटे छोटे लिख रखे हैं, दिखाता हूँ आपको। इसको बंदा छोड़ने के लिए पहले ही तैयार हो जाता है ना। ओके, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी यहाँ से चालू होता है। आप देखो, कहता ना जी ना हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके ऐसा मजाक चल रहा है, कोई ऐसे वाले मजाक कर रहे हैं हमारे साथ इतना कुछ, और वो कहता है सर हम इसको छोड़ देंगे। अब बात को सुनना जरा ध्यान से, छोड़ देना सबसे आसान काम है, बट सुनो, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है? सुनो, धंधा बिना पैसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अच्छा, पैसा बहुत हो गया, प्रोडक्ट बहुत बना लिए, कंपनी बहुत बड़ी क्रिएट कर ली, बट उसकी मार्केटिंग नहीं करी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर सांस करें, सुना है ना आपने, क्या हो रहा है? मार्केटिंग हो रही। मम्मी को बोलो कॉम्प्लान दे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ भाई, समझ हो ना। ठंडा मतलब कोका कोला, मार्केटिंग करनी पड़ती, कंपनी जितनी मर्जी बड़ी हो जाए। कोका कोला कंपनी बहुत बड़ी ब्रांड है, ऑलरेडी 3200 से ज़्यादा फ्लेवर ऑफर करती है। कभी डोल्ट वाली बोतल को जो रैप होता है ना, पढ़ना, आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन टाइम में सफिशिएंट टाइम है, मिल जाए बोतल तो पढ़ लेना, वहाँ लिखा होता है कोका कोला ऑलरेडी ऑफर 3200 प्लस ऑफ लाइफ फ्लेवर्स, 3200 से ज़्यादा। फिर उसके बावजूद क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, मार्केटिंग हुई तो सिर्फ मार्केटिंग से चलेगा क्या? बैंकिंग फैसिलिटीज़, कहाँ से पेमेंट रिसीव होनी, कहाँ से पेमेंट हमें करनी है, क्योंकि अब बंदा विदेश में बैठा है तो हर दिन वहाँ ऐसा बाइक उठा के जाएंगे पेमेंट करने, नहीं है ना, गले की दुकान थोड़ी यार, कंपनी की बात कर रहे हैं। इसके बाद अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी क्या है, और ऐसे क्या क्या चीज़ें जहाँ पे बिजनेस हमारा रन आउट करता है, जिनकी वजह से बिजनेस वर्कआउट करता है। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही। अब सुनना कैसे करना है, ये सारे 6 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट आज ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद चैप्टर नंबर 1 बिना कुछ पढ़े सिंपली MCQ सॉल्व करो और मुझे कमेंट वापस कर आके बताओ कि आपको मज़ा आया कि नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा बिलीव है कि आप लोग का जो माइंड है, अभी तक मैं पढ़ाते हुए देख रहा हूँ, बहुत कमाल का है। तो आप जब MCQ ट्राई करोगे बिना कुछ पढ़े अपने कॉमन सेंस बेस पर, तो आप मेजॉरिटी 10 या उससे ज़्यादा तो पा ही जाओगे आउट ऑफ 20। और हाँ, ये एक बार चेक कर लो आप में कितने MCQ हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है सर सबको? आई होप दिख रहा हो, कैमरा फोकस कर दे तो दिख रहा है। तो क्या करना है सर, इसी को एज इट इज़ आपको अपनी बुक में भी नोट डाउन कर लेना है। अब आप काउंट करने मत बैठना कि अरे सर ने 185 बोला था, हमारे में 186 निकल गया।
ठीक है, ज़्यादा निकल गया, बुक अपडेट होगी, है ना। अब हमने सिस्टम में अपडेट किया, बुक नहीं अपडेट करी। तो आई होप आप समझ रहे हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए। ये सारा का सारा 40 में 35 कैसे आना है बता चुका हूँ, और मैं आपको प्लान करके भी दिखाऊंगा। सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। टेंशन कम, काम ज़्यादा करना है।